राधे साथियों, उम्मीद है आप अपने घरों में अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है महाराज रंतीदेव। पहले तो आप सीता माता की शादी की आपको बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन ही गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिन भी है। चलिए आज का प्रसंग हम शुरू करते हैं। चंद्रवंशी राजा संस्कृत के दो पुत्र थे, गुरु और रंतीदेव। इनमें रंतीदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और सवे बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और सवे भूखे ही रह जाते। एक बार रंतीदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को तक जल भी नहीं मिला। देश में गोल आकार पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यासे से राजा तथा उनका परिवार सबके सब मरणासन हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वह। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति तक नहीं थी। भूखा मनुष्य ही रोटी का मूल्य जानता है। रंती देवी ऐसी दशा में भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण तिथि आ गए। करोड़ों में से 10 लाख 5 लाख का दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करने वाला उदार भी मिल सकते हैं, किंतु जब अन्न के बिना प्राण निकल रहे हों तब अपना पेट काट कर दान करने वाले मनुष्य विरले ही होते हैं। रंती देव बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा, राजन मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत ही भूखा हूँ। रंती देव ने उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उस महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों को और चंडाल को दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था कि जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक चंडाल और आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज मैं बहुत थका हूँ, मुझ पवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। चंडाल थका था और भूखा प्यासा था। उसकी वाणी बड़ी परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं अनिमादिक अष्ट सिद्धियां या मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर मैं ही उनके सब दुख भोगूं, जिससे वह लोग दुख से छूट जाएं। उस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे हैं। ये प्राण रक्षा के लिए मुझसे जल मांग रहा है। इसे ये जल देने से मेरी भूख प्यास थकावट चक्कर दीनता क्लांति शोक विषाद और महादि सब मिट जाएंगे। इतना कहकर सवे भूख प्यासे के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ही रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का दृढ़ देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। साथियों, आजकल तो हम अपना भोजन क्या किसी को कुछ भी देने से कतराते हैं। कोई भूखा आ जाए तो उसको कहते हैं चल भाग यहाँ से, कुछ भी नहीं देते, पहले अपना पेट भरते हैं फिर किसी को सोचते हैं। आजकल कैसा है, धन्य है ऐसे लोग जो अपने से पहले दूसरों की सोचता है। हमें भी ऐसे करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए हमें। धन्यवाद। आपका ये प्रसंग कैसे लगा मुझे बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।